मित्रों, आज पुनः एक बार हाजिर हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो पर आधारित कुछ प्रश्न, उनको हल करेंगे। तो इससे यह है कि एक्सरसाइज हो जाएगा। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है 16 आर्टिकल्स कास्ट ₹72। 16 आर्टिकल्स कास्ट 72, मतलब 16 वस्तुओं का दाम 72 रुपए है। ये दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा, फाइंड द कास्ट ऑफ 30 आर्टिकल्स। फाइंड द कास्ट ऑफ 30 आर्टिकल्स। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि दिया हुआ है आर्टिकल्स 16 है, सॉल्व कर रहे हैं। 16 आर्टिकल्स हैं। कास्ट इक्वल टू 72 रुपीज। ये जो दिया है लिख लिए, लेकिन यही ध्यान देना है, क्वेश्चन भी साथ ही साथ देखना है। फाइंड द कास्ट ऑफ 30 आर्टिकल्स। 30 आर्टिकल्स ये तो मालूम है, कास्ट नहीं मालूम है, यही पूछ रहा है कास्ट। तो जो कास्ट है उसको राइट हैंड साइड में लिखता है, और जो आर्टिकल है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में जो ये लिखते हैं। तो ये तो जो मालूम है इसको मैंने लिख दिया। लिखेंगे सिंस, ये निशान बना देते हैं सिंस का। 16 आर्टिकल्स कास्ट इक्वल टू 72 रुपीज। तो पहले एक आर्टिकल का निकालते हैं हमेशा, इसीलिए तो इसका नाम है यूनिटरी मेथड सिस्टम। तो 16 के नीचे 1 लिख देंगे, ये पढ़ लिया जाएगा 1 और डैश डैश। अब इसको पढ़िए, 16 आर्टिकल का कास्ट 72 रुपीज। तो 1 आर्टिकल का कास्ट इससे कम होगा कि ज्यादा होगा? कम ही होगा। आर्टिकल कम तो उसका कास्ट भी कम। कम का मतलब कि हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने में हमेशा ये अपने जगह पर आता है। अपने जगह पर ये हमेशा स्थिर रहेगा। जो जाएगा ऊपर नीचे यही वाला जाता है। तो 72, और ये डिवाइड करना है तो बाई 16। ये हो गया। दूसरे, इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि अभी कैलकुलेट करना है। अब हमें क्या निकालना है? 30 आर्टिकल्स का कास्ट निकालना है। तो एक का इतना, अब इसके नीचे लिखेंगे 30 आर्टिकल्स का कास्ट इक्वल टू। अब यहां से इसको पढ़ेंगे, ऊपर वाला पढ़ेंगे, इससे नीचे वाले का जवाब मिलेगा। 1 आर्टिकल कास्ट इतना रुपीस, तो 30 आर्टिकल का काम इससे ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या करेंगे, 30 इंटू, पहले इसको लिख लेंगे ऊपर वाला, पहले जो है वो लिख लेते हैं, बाद में इससे गलतियां नहीं होंगी। अब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर जाता है। अब इसको काटना है, तो 16 से 30 में दो से कटेगा दोनों। 2 8 जा 16, 2 15 जा 30, और 8 से 72 कट जाएगा। 8 से 8 1 जा 8, 8 9 जा 72। ये हो गया आपका 9, और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 135। ये क्या होगा, यहाँ ये रुपीज है तो ये भी रुपीज होगा। ये आंसर आपका निकल गया। अब आंसर दे सकते हैं इन डिटेल, है डिटेल ये दे सकते हैं आंसर, है कि कास्ट ऑफ 30 आइटम्स और आर्टिकल्स
इज RS 135। ये आंसर हो गया। आंसर ऐसे डिटेल में लिखना ज़्यादा अच्छा होता है। अब ये पहला हो गया है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है if the cost of 5 dozen eggs, cost of 5 dozen eggs is 45 rupees। ये कास्ट है और ये इनकी क्वांटिटी है। एग कितना, 5 डजन। ध्यान से देखिएगा। तो और यहाँ पर है फाइंड द कास्ट ऑफ 12 eggs, फाइंड द कास्ट ऑफ 12 eggs। यहाँ पर देखिए क्वांटिटी का यूनिट यहाँ पर डजन में है और यहाँ पर इंडिविजुअल है, नग में है। तो दोनों को सेम यूनिट में चेंज करेंगे। पहले ये डजन है तो इसको भी डजन में अगर बना दें, हालांकि इसको भी हम नग में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इससे नंबर बड़ा आएगा और उसको कैलकुलेट करने में हमें समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए इसी को 12x को ही डजन में बदल दें। आप जानते हैं 12x इक्वल टू 12x इक्वल टू 1 डजन, 1 डजन x। ये हमने यूनिट को पहले एक समान कर लिया, सेम मैनर में कर लिया। अब इसको हम लगाएंगे। पहले जो मालूम है ये वाला पोर्शन, इसको हम पहले लिखेंगे। कास्ट ऑफ 5 डजन इक्वल टू 45 रुपीज लिखेंगे। सिंस कास्ट ऑफ 5 डजन x इक्वल टू 45 रुपीज। तो 5 डजन का रेट मालूम है, कास्ट। तो 1 डजन का, अब कास्ट ऑफ 5 के नीचे एक लिख देंगे, 1 लिख देंगे और डजन को डैश कर देंगे, x को डैश कर देंगे। यानी कि 1 डजन x का कास्ट कितना हो जाएगा। अब ये क्या होगा, यहाँ पर 45 तो पहले लिख लेंगे। अब इसके बाद डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखिए वहां से नीचे संख्या कम हो रही है, तो 5 डजन का दाम 45 रुपए, तो 1 डजन का दाम कम होगा, कम के लिए डिवाइड। तो ये 45 यहाँ है, 5 इसके नीचे आ जाएगा और ये काट देंगे। यहीं पर साल हो गया, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। ये इक्वल टू हो गया 9 रुपीज। आंसर इसी तरह से लिख देंगे कि कास्ट ऑफ 1 डजन x इज RS 9 रुपीज। ये दूसरा हो गया। तीसरा अब तीसरे वाले सवाल में थोड़ा डिफरेंट टाइप है। देखिए रेशियो जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है इक्विवेलेंट, इनको कहते हैं हिंदी में समानुपात। इसका क्या होता है कि ये किस तरह का होता है कि जब 2 टर्म है, जैसे मान लीजिए कि पहला सवाल है 16 आर्टिकल का दाम 72 रुपये, 16 आर्टिकल का दाम 72 रुपये, तो एक आर्टिकल का दाम कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 1 है। क्या हुआ, पहले से ये कम हो रहा है, इधर भी कम, तो इधर भी कम ही होगा ना। 16 का 72 तो 1 का भी 72 से कम होगा। तो इस तरह के अनुपात को इक्विवेलेंट या समानुपात हिंदी में कहते हैं। अब एक ये हो गया, दूसरा भी देख सकते हैं उदाहरण। यहाँ पर दूसरा उदाहरण है 5 डजन एक्स का कीमत है 45 रुपीज, तो 1 डजन की एक्स का कीमत कम हुआ, इधर ये कम हुआ तो यह साइड भी कम हो रहा है, दोनों पक्ष दोनों साइड कम हो रहे हैं। तो इस तरह के अनुपात को इक्विवेलेंट या समानुपात अनुपात कहता है। अब देखिए, दूसरा अनुपात ऐसा होता है कि इसमें तो दोनों कम हो रहे हैं या दोनों बढ़ेंगे, या तो दोनों कम होंगे या दोनों बढ़ेंगे। इधर बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा, इधर घटेगा तो इधर भी घटेगा। लेकिन एक ऐसा अनुपात होता है जिसको हम कहते हैं विलोम अनुपात। विलोम माने उल्टा, विलोम। विलोम अनुपात की स्थिति कब होती है, जब एक पक्ष में घटाव हो तो दूसरे पक्ष में वृद्धि हो। अगर ये घटता है और ये बढ़ता है, चाहे अगर ये बढ़े तो इधर घटाव हो, तो इस तरह के अनुपात को हम विलोम अनुपात कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे कि एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो उसको कितना समय लगता है, 10 घंटा, 10 आवर लगता है। ठीक, अगर कोई गाड़ी इस स्पीड से चल रही है तो 10 घंटा लगता है। अगर उसकी स्पीड घटा दी जाए, 40 किलोमीटर हो जाए, तो उसी दूरी को तय करने में इसको क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? अब समय ज्यादा लगेगा। तो देखिए, इधर क्या हुआ, इधर घटा, इधर जो है घटाव है, 60 है तो 40 हुआ, इधर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जब स्पीड कम की जाएगी तो उसी दूरी को तय करने में समय ज्यादा लगेगा। ठीक, तो इधर क्या हो रहा है कि इधर जो रिजल्ट आएगा वो बढ़ेगा, इसलिए तीर का निशान ऊपर लगाया है। तो इस तरह का अनुपात होता है, जब स्पीड घटा तो इधर टाइम बढ़ा, ये विलोम अनुपात होता है। एक साइड घटा तो एक साइड बढ़ा। इसको यूं कहिए कि कोई काम है, उस काम को 12 आदमी करते हैं तो 20 दिन लगते हैं। 12 आदमी 20 दिन में करते हैं। 12 men complete the work into 20 days. सेम वर्क अगर उसी काम को 12 आदमी 20 दिन में करते हैं, अगर आदमियों की संख्या कम कर दी जाए या बढ़ा दी जाए, मान लो कि 20 आदमी करते हैं, नहीं 12 है, 18 आदमी कर देते हैं, 18 15 मान लो 15 आदमी कर देते हैं, तब क्या होगा, आदमी जब बढ़ेंगे तो काम और जल्दी होगा, यानी समय कम लगेगा। इधर क्या हो रहा है, इधर वृद्धि हो रही है, इधर क्या हो जाएगा, उल्टा। यहाँ वृद्धि होगा तो समय कम लगेगा, इधर बढ़ा इधर घटा। तो इस तरह के अनुपात को हम विलोम अनुपात कहते हैं। अंग्रेजी में इसका टर्म भी पता नहीं है, इसको बता देंगे बाद में।
हाँ, तो ये विलोम माने उल्टा होता है, यानी अगर बढ़ रहा है तो घटेगा, घट रहा है तो बढ़ेगा। इसको यूं समझ लीजिए। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब जो तीसरा सवाल है इसी पर आधारित है। तीसरा सवाल है कि 10 पर्सन्स, देखिए आदमी और दिन ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? आदमी हो और दिनों की संख्या, दो टर्म होता है, एक तरफ आदमी दूसरा तरफ दिन, या चाल और समय। चाल घटा तो समय बढ़ा, चाल बढ़ा तो समय घटा। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं इसमें विलोम अनुपात होते हैं। इस बात को यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया, यही ध्यान देना होता है। अब देखिए इस सवाल को हल करना है, इसको भी यूनिट मेथड से ही हल करेंगे। कई लोग सपोज कर लेते हैं एक्स दिन या एक्स सपोज कर लेते हैं। हम इसको ऐकिक नियम से लगा रहे हैं। देखिए हमको क्या मालूम है, 10% रिपेयर्स ए रोड इन 9 डेज। एक पर्सन है और एक डेज है। यहाँ पर सॉल्व कर रहा है। ये एज 10 पर्सन्स, इसको लिखना है 10 पर्सन्स किसी रोड को रिपेयर करते हैं। रिपेयर्स पूरा लिखना पड़ेगा, रिपेयर्स ए रोड इन 9 days। हमारा सवाल है कि हाउ मेनी डेज विल टेक बाई 9 पर्सन्स। तो पूछ रहा है कितना समय, हाउ मेनी डेज ये पूछ रहा है। तो इसमें यह जो पोर्शन होगा बाद में होगा और ये पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसी तरह लिखे भी हैं, डेज बाद में है तो इसको हम लिखेंगे, पहले एक का निकालेंगे, यूनिटरी मेथड है, पहले एक का निकालेंगे। सो 10 पर्सन्स रिपेयर्स ए रोड इन 9 डेज। एक ही आदमी अगर लगेगा तो उस सड़क को कितने दिन में तैयार करेगा? एक ही आदमी लगा दिया, बाकी सबको हटा दिया जाए तो क्या होगा? समय ज़्यादा लगेगा। और आप जानते हैं कि ज़्यादा के लिए क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये जो टर्म है इसको यहीं रहने देंगे, 9 और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 9 गुणा 10 इतना दिन लगेगा, यानी 90 दिन। अभी ये उसको कंक्लूड नहीं कर रहा है अभी, और भी लगाना, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब एक दिन पर मालूम हो गया कि एक आदमी इसको इतने दिन में करता है। अब पूछ रहा है कि 9 पर्सन उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब पहले इसको पढ़िएगा तब इसको पढ़िएगा, तब समझ में आएगा। तो कहेंगे कि एक आदमी किसी सड़क को 90 दिन में 9 इंटू 10 डेज में रिपेयर करता है। तो अगर 9 पर्सन लगा दिए जाए तो कम समय में लगाएंगे इसके अपेक्षाकृत की ज़्यादा समय में। आदमी बढ़ेंगे तो अब इससे कम समय लगेगा। कम का मतलब भाग, तो भाग देना है, डिवाइड करना है, तो पहले तो इसको लिख लेंगे जो जैसा है। अब ये 9 से डिवाइड करना है बाई 9 से 9 कट गया, ये हो गया 10 डेज। आंसर लिखेंगे कि
9 persons will take चाहे रिपेयर द रोड इन 10 days। आंसर हो जाएगा। अब एक और सवाल है। क्वेश्चन है, इफ 10 8 men completes a piece of work in 10 days, so how many days can take to complete in complete by 10 men is सेम वर्क। इसमें देखिए वैसे ही लिखेंगे। पहले क्या मालूम है, 8 मैन है और ये 10 डे। सिंस डे निकालना है तो डे लास्ट में रहेगा, मैन की संख्या पहले रहेगा। सिंस 8 मैन complete a work into 10 days, तो पहले एक का निकालेंगे। 1 मैन कंप्लीट ए वर्क इक्वल टू 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। अब पढ़िए, एक आदमी उसी काम को, खाली एक आदमी को करना होगा तो वही काम ज़्यादा दिन में करेंगे तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो ये तो यहीं रहेगा 10 into 8, ये हो गया। अब अब आंसर निकाला हमारा 10 मैन कितना दिन में करेंगे, तो एक महीने का निकल गया है। अब 10 लिख देंगे यहाँ पर, 10 मैन विल कंप्लीट। आदमी की संख्या यहाँ से बढ़ गई, 10 हो गया तो डिवाइड होगा। अब इसको लिखेंगे 10 into
8 तो ये है। अब ये 10 जो है यहाँ नीचे आ जाएगा। भाई 10 से 10 कट गया, 8 10 आदमी होंगे तो 8। तो मित्रों, आशा है कि आपको यूट्यूब मेथड का यह सवाल आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। कोई और सवाल अगर इससे संबंधित हो तो आप कमेंट में डालिए, मैं उसको हल करके आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच।